जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन 9वें दिन भी जारी है और हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। बीती रात यहां लगातार गोलीबारी और भारी धमाकों की आवाजें गूंजी। इस मुठभेड़ में अब तक 2 जवान शहीद हो गए हैं और 12 जवान गंभीर रूप से घायल हैं और अब तक 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुलगाम के अखल जंगलों में 9 दिन से चल रहा ऑपरेशन अब तक का सबसे लंबा एंटी टेरर मिशन बन चुका है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर रखी है और हर मोर्चे पर आतंकियों को खत्म करने की कोशिशें जारी है। ये जंगल बेहद घना है जहां आतंकी छिपकर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। बीते 9 दिनों में रुक रुक कर गोलीबारी होती रही और कल देर रात भी धमाकों की आवाजें घाटी में गूंजती रही। अखाल दिवसर कुलगाम का एनकाउंटर आज 9वें रोज में दाखिल हो गया है और ऐसे में एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। आप ये देख सकते हैं पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और ऐसे में एक दुखदायक खबर ये कि इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 2 जवानों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं। तकरीबन 12 के करीब जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं इस एंटी टेरर ऑपरेशन में। अखाल दिवसर कुलगाम के फॉरेस्ट से हैं जहां पे एंटी टेरर ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। हम आपको बताएं कि 9वें रोज भी ये एंटी टेरर ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। रात भर यहां पे फायरिंग धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई और ऐसे में जो फौज के आला अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, GOC विक्टर फोर्स और उसके साथ साथ CRPF के DG भी कल यहाँ पे आए और पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस एनकाउंटर को मॉनिटर किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये अखाल को जाने वाला रास्ता है, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पे पहरा बिठाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना है, किसी भी आने जाने वाले से जो है वो पूछगछ की जा रही है, नज़र बनाए रखी है सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये पीछे जो आप ये देख रहे हैं पूरा जंगलाती इलाका जो है इसमें फौज ने पूरी तरह से घेराबंदी की है। और अभी कुछ देर पहले जो है वो खबर ये कि 2 जवानों की जो मौत है इसमें वाक़या हुई है और तकरीबन 12 के करीब अब तक इस ऑपरेशन में जवान जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक मिलिटेंट की लाश अब तक जो है वो बरामद कर ली गई है। इस मुठभेड़ में देश ने अपने 2 वीर सपूत खो दिए। दुखद खबर ये है कि हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। दोनों ही आतंकियों को दबोचने के लिए मोर्चे पर डटे हुए। इसके अलावा गोलीबारी में अब तक 6 जवान घायल हो चुके हैं। घायलों को तुरंत 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक आतंकी का शव अब भी जंगल के उस हिस्से में फंसा है जहां गोलीबारी तेज है। माना जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे और घाटी में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन पर सेना और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी खुद नजर रखे हुए हैं। DGP नलिन प्रभात और IGP कश्मीर VK विर्दी ने ऑपरेशन क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ग्रिड की समीक्षा की। हर कदम पर रणनीति बनाई जा रही है ताकि आतंकी भाग न पाए। सुरक्षा बल आतंकियों को ट्रैक करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और बम डिस्पोजल यूनिट हर वक्त सक्रिय है। घने जंगल और ऊबड़-खाबड़ इलाका ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बना रहा है, लेकिन जवानों का हौसला बुलंद है। अखल और आसपास के गांव में लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं ताकि नागरिकों की किसी भी आपात स्थिति में मदद की जा सके। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि आतंकियों को किसी भी तरह का समर्थन न मिल सके। कुलगाम का अखल ऑपरेशन अब पूरे देश की नजर में है। 9 दिनों से चल रहे इस मिशन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर आतंक के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। 2 वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जबकि कई अन्य घायल होने के बावजूद मोर्चे पर डटे हुए। सेना, पुलिस और अर्ध सैनिक बल पूरी ताकत के साथ आतंकियों को खत्म करने में जुटे हैं। लगातार निगरानी, सटीक रणनीति और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ऑपरेशन अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कुलगाम से ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट।